नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, यूपी टेट के प्रैक्टिस सेट में आज हम लोग पर्यावरण के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों, प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, किस पंचवर्षीय योजना के बाद अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान को लागू किया गया था। तो साथियों, यहाँ पर जो है 1977 से 78 में जनता पार्टी सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया था, तथा 1978 से लेकर 83 के लिए 6 वर्षीय अनवरत योजना का शुभारंभ किया था। यहाँ पर जो है साथियों बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। बी के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है साथियों, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय रिक्त स्थान के अग्रलिखित सभी वांछनीय अभ्यास है। यानी यहाँ पर साथियों इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने के बजाय अग्रलिखित। यहाँ पर जो सभी ऑप्शन है क्या है, वांछनीय है यानी सही है। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। मलयालम रिक्त स्थान की शासकीय भाषा है। तो यहाँ पर जो साथियों मलयालम है यह कहाँ की भाषा है, तो केरल की शासकीय भाषा है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं, क्योंकि यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है। यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है। जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं व उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं। यह कक्षा में अनुशासन को बढ़ाता है। तो ये वाला तो अनुशासन की बात इसमें गलत है। डी वाला ऑप्शन सही नहीं है। साथियों इस प्रश्न का जो सही हमारा जवाब जाएगा बी के साथ, ए और बी जो तीनों ऑप्शन है इसमें सही है। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधित संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। ऑप्शन है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर, और इसका सही जवाब होगा हस्तपरक गतिविधि। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान अनुच्छेद 356 किसके बारे में है। तो यह साथियों किसके बारे में है, यह है राज्य के राष्ट्रपति शासन लागू करना। ऑप्शन बी यहाँ पर साथियों सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है। तो साथियों ऐसा इसलिए किया जाता है कि जो उसमें नमी है उसको पूरी तरह से हटाया जा सके। ऑप्शन बी साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा। पौधे प्रोटीन संश्लेषण कहाँ से करते हैं। तो साथियों ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, और इसका जो सही जवाब होगा यह जो है एमिनो एसिड में प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। ऑप्शन साथियों यहाँ पर एमिनो अम्ल द्वारा एसिड मिस होता है अम्ल, अमीनो अम्ल, और बेस मिस होता है क्षार। तो यहाँ पर एमिनो अम्ल के द्वारा होता है। ऑप्शन बी के साथ, सी के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था साथियों, सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा साथियों। और हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है यह साथियों 1921 ईस्वी में रवि नदी के किनारे तट पर हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था, यह राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। तो ए के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से जड़ का कार्य पौधे के लिए कौन सा नहीं है। इसमें बताना है साथियों कौन सा कार्य है जो जड़ का नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर साथियों जाएगा डी के साथ, पौधे को सहारा दे रहा है, जल तथा खनिजों का अवशोषण करना, ह्यूमस उपलब्ध कराना। यहाँ पर डी वाला भोजन भंडारण या संचित करना, यह जो है उसका काम नहीं है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न है,
महाद्वीप बहाव सिद्धांत की प्रस्तावना किसने दी है? तो यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है साथियों? यह अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया है। और कब दिया था? इसने 1915 में दिया था। तो ये है 1915 में दिया गया था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सीढ़ीदार कुएं अथवा बावली के संबंध में निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं। यहाँ पर बताने हैं कौन कौन से कथन सही है। तो इसमें साथियों जो है आपका ऑप्शन ए सही होगा। ए, बी और सी तीनों इसमें सही है। तो चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता थे। तो यहाँ पर साथियों विपक्ष के नेता कौन थे? एक के राधाकृष्णन। ऑप्शन यहाँ पर साथियों बी सही होगा। अगला प्रश्न है साथियों मेरियाना गर्त पृथ्वी के पानी में सर्वाधिक गहरा गर्त है। वह निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो मेरियाना गर्त है जो साथियों यह स्थित है प्रशांत महासागर में। ऑप्शन डी साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? तो यह साथियों बाघ में होती है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का साथियों सही जवाब होगा। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें कौन सी पर्वतों में हैं? तो ये सुरंगें जो हैं साथियों पश्चिमी घाट की पर्वतों में है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग रिक्त स्थान के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। यानी किसके उल्टे हो सकते हैं? तो यह अर्जेंटीना के। ऑप्शन यहाँ पर साथियों सी सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। सिंधु घाटी की सभ्यता विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल के घरों में कुओं में के अवशेष मिले हैं? तो इस प्रश्न का साथियों सही जवाब होगा ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो में। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता है साथियों? तो इसमें साथियों जो मकड़ी है यह कॉलोनी में नहीं रहता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों के ढांचे वहां की जलवायु की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। तो यहाँ पर बांस के मकान कहे जा रहे हैं। अंदर से भी मकान लकड़ी के बने होते हैं। मकान से 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर होती है। मकानों की छतें ढालू होती है। तो यहाँ पर बताना है यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए? तो ये साथियों असम में होना चाहिए। असम की बात की जा रही है और असम राज्य की राजधानी है साथियों दिसपुर। ये भी आप लोग याद रखेंगे। और यहाँ पर साथियों आप सभी के लिए बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की राजधानी क्या है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी, बिहार की राजधानी और राजस्थान की राजधानी। ईमानदारी के साथ बताना है जितने लोग जानते हैं। कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है? तो कुड़ुक जो है साथियों यह भाषा है झारखंड की। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और झारखंड की राजधानी है रांची, मणिपुर की राजधानी है इम्फॉल और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर और साथियों मिजोरम की राजधानी है आइजोल। तो ये है इन राज्यों की राजधानी। अभी तक आपने अगर अपना आंसर नहीं बताया है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, बिहार की राजधानी है पटना, असम की राजधानी है दिसपुर और राजस्थान की राजधानी है साथियों जयपुर। तो देखना है कि कितने लोग कमेंट में बता रहे हैं आंसर। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु यानी थीम है? तो इस प्रश्न का साथियों सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी भोजन।
अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु थीम या आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है। तो इस प्रश्न का साथियों सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है। तो यह साथियों अवस्थित है बेतवा नदी पर। ऑप्शन यहाँ पर साथियों ए सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यपुस्तक के विषय के वस्तु में यहाँ पर कौन सा कथन सही है, उस विकल्प को चुनना है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही जवाब जाएगा यहाँ पर ए, बी और सी तीनों ऑप्शन सही है। केवल वाला ऑप्शन दिया गया है, केवल यहाँ पर ये नकारात्मक है, इसको गलत हो जाएगा। तो सी के साथ आंसर लगाएंगे साथियों। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो हमने अभी बताया था कि उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं। तो 75 ज़िले हैं। कितने मंडल हैं। तो मंडल है 18। 75 ज़िले हैं। राज्य कितने ये पूरे भारत में 28 राज्य है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, लखनऊ है। तो ये चीज़ आपको जानना जरूरी है। अब यहाँ पर साथियों जो सबसे ऊंचा बांध है उत्तर प्रदेश में पूछा गया है। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा डी, रामगंगा। अगला प्रश्न है अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है। तो यहाँ पर साथियों इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ, अभयारण्य। अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषय प्रति पर्यावरणीय मुद्दों को रिक्त स्थान द्वारा संबोधित करती है। इस प्रश्न का साथियों सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और ये जो यूपी टेट की प्रैक्टिस सेट है साथियों, ये सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं इसमें समाहित किए गए हैं। अगला प्रश्न है कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कोलकाता को मथुरा और वाराणसी रास्ते से जोड़ता है। तो इस प्रश्न का साथियों सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नेशनल हाईवे 10 यानी राष्ट्रीय राजमार्ग 10। आखिरी प्रश्न है कोंकण रेलवे जोड़ती है। तो कोंकण रेलवे साथियों जोड़ती है यह रोहा और मैंगलोर को। ऑप्शन बी साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ। और अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।